एक भक्त हुए, बहुत बड़े भक्त हुए, थे तो मुसलमान लेकिन भगत हुए। नाम था काले खां। तो काले खां, करौली एक राजस्थान में जगह है, और करौली में एक मंदिर है मदन मोहन जी का। उस मंदिर में खिड़की से भगवान दिख गए, दीवाने हो गए। कोई संस्कार रहा हो, भक्त बन गए। बड़ी प्यारी कथा है। ऐसे भक्त बने भगवान को देख करके, मंदिर में कहा कि हमको कोई नौकरी दे दो यहीं सेवा करने की। तो दरबान बना दिया, पुजारी दरबान बना। और वहीं प्रसाद, आज भी अगर वहां मंदिर में आप जाओगे तो आज भी वहां भोग लगता है, प्रसाद मिलता है, सबको मिलता है। दही भात का प्रसाद तो बड़ा सुंदर लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। वही प्रसाद पा करके और वो अपना सर्विस करते, कोई पैसा वैसा नहीं लेते, नौकरी करने लगे भगवान। पत्नी भी थी, संतान नहीं थी। बहुत समय गुजरा तो पत्नी ने कहा तुम कहां जाते हो ये मंदिर अंदर के चक्कर में, बुत परस्ती तो हमारे यहाँ हराम है, तो तुम अपने मजहब को छोड़ करके और कहा। इनकी आंखों में आंसू आते, बोलते कुछ नहीं। ऐसा भक्त का स्वभाव होता है, वो कभी बहस नहीं करता, जिनको जो बोलना है बोल। तो पत्नी ने कहा देखो तुम ये पाप करते हो, इसलिए खुदा ने आज तक हमको संतान नहीं दी। अगर तुम इबादत करते तो हमको भी संतान होती, हमको संतान नहीं। काले का भगवान के पास गए, बोले तो तुमको बदनाम कर रहे हैं लोग, तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, इसको संतान नहीं। आप ये भी इच्छा पूरी कर दो, संयोग आया संतान होगी उसकी। उसने एक अलग कहानी कही कि वो तो मैं इबादत करती हूँ इसलिए, और हम हमारे ऊपर खुश होकर के और संतान होगी, आ गया। खैर जाने दो, कोई बात नहीं, उसमें भी लफड़े में पड़े नहीं वो। लेकिन 3-4 साल के बाद वो लड़का मर गया। अब तो वो महिला और लड़के को लेके मंदिर के सामने आई, चौराहे पर रख दिया, चिल्लाने लगी, जोर जोर, भीड़ इकट्ठी हो गई। काले खां क्या हुआ? बोले देखो खुदा ने तो नियामत बख्शी थी और हमको संतान हुई, लेकिन तुमने अपना वो काम नहीं छोड़ा बुत परस्ती का, इसलिए नाराज होकर के उसने वो अपनी दी हुई नियामत वापस, मर गया लड़का। और अगर तुम मानते हो कि तुम्हारे भगवान में दम है तो इसको जिंदा करके दिखा। ऐसा बोलते हैं लोग, जिंदा करके दिखा। काले खां की आंखों में आंसू आए और वहीं खड़े होकर उन्होंने एक गीत गाया। उसकी 2 पंक्तियां आपको कहता हूं। उन्होंने एक बात कही, हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं। उन्होंने कहा महाराज अगर आप हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा तो दावा ही बनता नहीं, क्योंकि मैं तो मुसलमान हूं, हिंदू हुई नहीं। हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन जगत के नाथ हो तो मेरी सुध लीजिए। क्योंकि हमने तो आपको जगन्नाथ के रूप में जाना है और माना है। आप केवल हिंदुओं के भगवान नहीं, संपूर्ण विश्व के भगवान हो। इसलिए मैं कहता हूं हमारा भगवान वैश्विक भगवान, हमारा भगवान विश्वंभर। हमारे भगवान का नाम क्या है? विश्वंभर। विश्वंभर का अर्थ क्या है? संपूर्ण संसार का पालन करने वाला। केवल हिंदुओं का पालन करने वाला नहीं, केवल भारतवर्ष का पालन करने वाला नहीं, संपूर्ण विश्व का पालन करने। विश्वंभर, विश्व भरण पोषण कर जो